A very good morning to all my dear HS first year students. Let us start with today's class. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को समझाया था काइंड्स ऑफ इमीडिएट इन्फरेंस. व्हाट आर द काइंड्स? कन्वर्जन एंड ऑब्वर्जन. व्हाट इज कन्वर्जन? कन्वर्जन का मतलब है किसी गिवन प्रोपोजिशन को कन्वर्ट करना इनटू कन्वर्स. Okay, where the given proposition is known as convertant and the proposition which we convert from the given proposition is known as converse. ठीक है, बट ये कन्वर्जन कैसे करते हैं? ये कन्वर्जन करने का 4 रूल्स है. सबसे पहला रूल्स, द सब्जेक्ट ऑफ द कन्वर्टेंट शुड बी द प्रेडिकेट ऑफ द कन्वर्स. दूसरा रूल, द प्रेडिकेट ऑफ द कन्वर्टेंट शुड बी द सब्जेक्ट ऑफ द कन्वर्स. तीसरा रूल, इन बोथ कन्वर्जन एंड कन्वर्स दोनों का क्वालिटी सेम होना चाहिए. मतलब इफ द कन्वर्टेंट इज affirmative, the converse should be affirmative. If the convertant is negative, the converse should be negative. And the last rule, the fourth rule, no term can be distributed in the converse until and unless it is distributed in the convertant. अगर convertant में distribute हो रहा है तो ही converse में हम लोग distribute कर सकेंगे किसी term को, otherwise हम लोग नहीं कर सकेंगे. ठीक है, तो आज का जो वीडियो है या आज का जो क्लास है उसमें मैं समझाऊंगी इस कन्वर्जन को हम लोग AEIO प्रोपोजिशन में कैसे कन्वर्स कर सकते हैं. ओके, एफर्मेटिव प्रोपोजिशन, यूनिवर्सल एफर्मेटिव प्रोपोजिशन, यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन, पार्टिकुलर एफर्मेटिव प्रोपोजिशन एंड पार्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशन में कन्वर्जन अगर हम लोग रूल्स यूज करें तो फिर इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ यूनिवर्सल एफर्मेटिव प्रोपोजिशन और ए प्रोपोजिशन. ओके, सो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है ए प्रोपोजिशन का. ऑल मैन आर मॉर्टल. सपोज ऑल मैन आर मॉर्टल, ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, इसको कन्वर्स में कन्वर्ट करना है. तो जो दिया गया क्वेश्चन है उसको बोलेंगे कन्वर्टेंट. ठीक है, जो क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है कन्वर्स करने के लिए उसको बोलेंगे कन्वर्टेंट. नाउ रूल्स फॉलो करते हैं और इसको कन्वर्स करते हैं. सो पहला रूल क्या था? द सब्जेक्ट ऑफ द कन्वर्टेंट शुड बी द प्रेडिकेट ऑफ द कन्वर्स. यहाँ पे कन्वर्टेंट का सब्जेक्ट क्या है? मैन. मैन इज द सब्जेक्ट ऑफ द कन्वर्टेंट. तो मैन को कन्वर्स में प्रेडिकेट में रखना है. सो हियर कम्स मैन इन द प्रेडिकेट. ठीक है, फर्स्ट रूल हम लोगों ने फॉलो किया. द सब्जेक्ट ऑफ द कन्वर्टेंट बिकम्स द प्रेडिकेट ऑफ द कन्वर्स. क्लियर? अभी सेकेंड रूल फॉलो करते हैं. द प्रेडिकेट ऑफ द कन्वर्टेंट शुड बी द सब्जेक्ट ऑफ द कन्वर्स. सो यहाँ पे कन्वर्टेंट का प्रेडिकेट क्या है? मॉर्टल. मॉर्टल इज द प्रेडिकेट ऑफ द कन्वर्टेंट. इसको कन्वर्स का सब्जेक्ट बनाना है. तो हम लोगों ने बनाया. ठीक है, सेकेंड रूल भी फॉलो किया, दैट द प्रेडिकेट ऑफ द कन्वर्टेंट शुड बी द सब्जेक्ट ऑफ द कन्वर्स. ठीक है, नाउ थर्ड रूल, दोनों का क्वालिटी सेम होना चाहिए. मतलब अगर कन्वर्टेंट पॉजिटिव है तो फिर कन्वर्स भी पॉजिटिव, अगर कन्वर्टेंट नेगेटिव है तो फिर कन्वर्स भी नेगेटिव. सो यहाँ पे कन्वर्टेंट पॉजिटिव है, ऑल मैन आर मॉर्टल, सो कन्वर्स भी पॉजिटिव है, सम मॉर्टल्स आर मैन. ठीक है, सो हम लोगों ने थर्ड रूल भी फॉलो किया. ठीक है, नाउ द फोर्थ रूल इज दैट कोई भी टर्म को हम लोग कन्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते अगर वो कन्वर्टेंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है. तो हम लोगों ने मॉर्टल को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, मैन को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो हम लोगों ने फोर्थ रूल भी फॉलो किया. ठीक है, सो इफ दिस इज द कन्वर्टेंट, इसको कन्वर्ट करने से यू विल गेट दिस कन्वर्स आफ्टर फॉलोइंग ऑल द 4 रूल्स. क्लियर? वेरी सिंपल. ओके, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से ही आप लोगों को आ जाएगा ये. ओके, नाउ लेट अस गो टू ई प्रोपोजिशन, यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन, जिसका मैंने और एक एग्जाम्पल लिया है. द एग्जाम्पल इज नो मैन इज परफेक्ट. यूनिवर्सली नो मैन इज परफेक्ट. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन. अभी रूल्स फॉलो करते हैं कन्वर्जन का और इसको कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं.
तो सबसे पहला रूल क्या था? द सब्जेक्ट ऑफ द कन्वर्टेंट शुड बी द प्रेडिकेट ऑफ द कन्वर्स. द सब्जेक्ट ऑफ द कन्वर्टेंट शुड बी द प्रेडिकेट ऑफ द कन्वर्स. ठीक है. दूसरा रूल, द प्रेडिकेट ऑफ द कन्वर्टेंट शुड बी द सब्जेक्ट ऑफ द कन्वर्स. तीसरा रूल, द क्वालिटी शुड रिमेन सेम. कन्वर्टेंट का क्वालिटी यहाँ पे नेगेटिव है, कन्वर्स का क्वालिटी भी यहाँ पे नेगेटिव है, सो द क्वालिटी इज सेम. चौथा रूल, नो टर्म शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कन्वर्स अनलेस इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कन्वर्टेंट. तो ये जो ई प्रपोजिशन है, आप लोगों को याद होगा, ई प्रपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. याद है ना? ई प्रपोजिशन दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है. दैट मीन्स परफेक्ट जो प्रेडिकेट है वो ई प्रपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. इसीलिए कन्वर्स में भी हम लोगों ने परफेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया. ठीक है. सो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है परफेक्ट. ठीक है. इसीलिए द फोर्थ रूल ऑल्सो इज फॉलोड इन ई प्रपोजिशन. सो दिस इज द कन्वर्टेंट, दिस इज द कन्वर्स. दिस इज द कन्वर्टेंट, द गिवन प्रपोजिशन जिसको कन्वर्ट करना है, और इससे हम लोगों को ये कन्वर्स मिला, नो परफेक्ट बीइंग आर मैन. क्लियर? नाउ लेट अस गो टू आई प्रपोजिशन, पार्टिकुलर एफर्मेटिव प्रपोजिशन. ठीक है. सो इसका भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया है. सम मैन आर वाइज. सम मैन आर वाइज. नाउ लेट अस फॉलो द रूल्स एंड कन्वर्ट इट. फर्स्ट रूल, the subject of the convertent should be the predicate of the converse. The second rule, the predicate of the convertent should be the subject of the converse. Third rule, the quality should remain same. So दोनों का quality same है, दोनों positive है, दोनों affirmative है, so दोनों का quality same है. And the last one, fourth rule, no term can be distributed in the converse unless it is distributed in the converted. So हम लोगों ने कोई भी term distribute नहीं किया है. Okay. So no term is distributed either in the converted or in the converse. दोनों में ही कोई term distribute नहीं हुआ है. तो इसका मतलब ये हुआ that the fourth rule also is followed. So सारे rule follow करके इस convertent से हम लोगों को ये कॉन्वर्स मिला है. ठीक है. सिंपल, वेरी सिंपल. नाउ लेट अस गो टू द नंबर 4, दैट इज ओ प्रपोजिशन, पार्टिकुलर नेगेटिव प्रपोजिशन. क्योंकि ये पार्टिकुलर नेगेटिव प्रपोजिशन है, इसीलिए इसमें कन्वर्शन का रूल्स फॉलो नहीं होगा. क्योंकि अगर हम लोग कन्वर्शन का रूल्स फॉलो करने जाएंगे तो फिर वी विल नॉट गेट द सेटिस्फैक्टरी आंसर. इसीलिए ओ प्रपोजिशन जो है, ओ प्रपोजिशन कभी भी कन्वर्ट नहीं होता है. ओके. याद रखेंगे ना आप लोग, ओ प्रपोजिशन कन्वर्ट नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि ओ प्रपोजिशन में रूल्स हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं. अगर रूल्स यूज करेंगे तो भी वो कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि और आंसर रॉन्ग हो जाएगा. इसलिए ओ प्रपोजिशन कैनॉट बी कन्वर्टेड. ठीक है. क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट वंस अगेन. ए प्रपोजिशन, दिस इज द, आफ्टर फॉलोइंग द रूल, this is the convertant given proposition and this is the inferred proposition, that is converse. E proposition, this is the given proposition convertant, this is the inferred proposition converse. I proposition, this is the given proposition convertant, this is the inferred proposition converse, and O proposition cannot be converted. I hope आफ्टर फॉलोइंग द रूल्स यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली कि कन्वर्शन कैसे किया जाता है. एंड कन्वर्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. ओके. सो आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें कन्वर्शन, एंड
आफ्टर फॉलोइंग द रूल्स आर वेरी वेरी सिंपल। ओके, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में करना है, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट में करना है, क्वालिटी को सेम रखना है और किसी भी टर्म को कन्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है अगर वो कन्वर्टेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। बस इतना ही है, ठीक है, क्लियर? इट इज़ वेरी सिंपल। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। अगर कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी। ओके, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।